तो इस आंसर वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा आंसर्स जो मैंने आपको दिए थे पॉइंटर्स वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है, सबको आज ही कवर कर लेंगे इसी लेक्चर में। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। बहुत आसान है, सीधा प्रोग्राम में आता है यार। जैसे मान लो मेरा एक वेरिएबल है यहाँ, इंट ऑफ ए है सपोज कर, जिसका हम लोग वैल्यू दे देते हैं 10। वैल्यू की मेरे को ज़रूरत नहीं, मेरे को बस एड्रेस प्रिंट कराना है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम वैल्यू देना ज़रूरी नहीं जब हम एड्रेस की बात करें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर ए नाम का कोई वेरिएबल बनाया है, तो क्या क्या होता है अगर मैं जैसे कि ये लिखूंगा इंट ए इज इक्वल्स टू 10, तो इस स्टेटमेंट लिखते ही तीन चीज़ होता है टोटल। ठीक है, पहला चीज़ क्या होता है, ध्यान रखना हमेशा, पहला चीज़ 4 बाइट का स्पेस एलोकेट होगा। ठीक है, अब 4 बाइट का स्पेस किस तरह से एलोकेट होता है वो ज़रूरी है। जैसे सपोज कर लो ये एक स्पेस मेरे को एलोकेट हुआ, तो ये 4 बाइट का इस तरह से होगा, जैसे कि 201, 202, 203, 204। अब ये 201 2, ये मैंने नंबर क्या लिखा है, ये एक्चुअल में एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस है इस वेरिएबल का। ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन का ये एड्रेस है। अब चार चार एड्रेस है क्या, नहीं, चार एड्रेस नहीं है। एक्चुअल में ये एक एक जो नंबर होता है ना, वो एक बाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 4 बाइट का स्पेस बनाया, तो 4 नंबर एक तरह से उसका एलोकेट होता है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेस इन चारों नंबर में से सिर्फ एक नंबर को देते हैं, और वो है पहला नंबर, जो पहला नंबर रहेगा। ठीक है, तो इसका एड्रेस ऐसा 201 ऐसा एलोकेट हो जाता है। लेकिन आपको इंटरनली पता रहना चाहिए कि इसी के बाद यहाँ 202 भी आएगा, 203 भी आएगा, 204 भी आएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसा 4 बाइट का। दूसरा चीज़, इसका नेम एलोकेट हो जाता है। तो हमने इसका नेम क्या रखा है, ए, तो इस मेमोरी लोकेशन का एक नेम हो जाएगा ए। अब बहुत लोग बोलते हैं नेम रखना भाई, ऐसा हम क्यों करते हैं। ठीक है, देखो इस ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अब बार बार इसका एड्रेस बोल के तो नहीं ना एक्सेस करोगे आप हर एक, आप मान लो अपने प्रोग्राम में आपने 1000 वेरिएबल्स बनाए, तो सारा का एड्रेस आपके लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम नाम दे देते हैं उस लोकेशन का। ठीक है, तो इसलिए नेम इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, उसमें वैल्यू स्टोर होता है। तो वैल्यू यहाँ कितना है 10, तो यहाँ 10 आ गया। अगर हम 10 नहीं देते तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू रहता, लेकिन कुछ ना कुछ तो ये रहता ही है यहाँ अंदर। अब क्यों रहता है कुछ ना कुछ, क्योंकि ये 4 बाइट के स्पेसेस को ऑक्यूपाई करना ही करना है। हम ऐसा करेंगे, सी आउट, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बताया है, तो इससे भी आप एड्रेस प्रिंट करा सकते हो, और आप ऐसा भी कर सकते हो। हम यहाँ पर लिखेंगे इंट स्टार ptr, हम पॉइंटर बनाएंगे जिसको हम एड्रेस दे देंगे ए का। ठीक है, हमने एक पॉइंटर बनाया, और पॉइंटर वगैरह बनाने का आपको तरीका पता है, तो वो सब में मैं नहीं जाऊँगा। मैं पॉइंटर बना रहा हूँ, और मैं सी आउट ptr अगर मैं करूँगा तो ptr एड्रेस बताएगा अपना ए का। ठीक है, अब इसको हम सेव करके रन करते हैं, तो देखो दोनों जो है अपना एड्रेस ही बताएगा ए का, और दोनों सेम आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों सेम आया। अब ये हेक्साडेसिमल नंबर में रहता है, तो आप इसको चाहो तो इंटीजर में कर सकते हो, मैंने आपको बताया वो आप कैसे कर सकते हो। हम इसको ऐसा ब्रैकेट में दे लेंगे, और यहाँ पर इंट लिख देंगे, अगर टाइपकास्ट कर देंगे बेसिकली इंट में, तो वो आपको फिर इंटीजर में दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इंट रख देते हैं ऐसा, तब आपको वो एड्रेस मतलब समझ में तो फिर भी नहीं आएगा, लेकिन आपको नंबर के तौर पे दिखेगा, तो आपको पता चलेगा हाँ दोनों सेम है। ठीक है, तो देख लो मैंने आपको एक तीसरा तरीका भी बताया हुआ है। ठीक है, तो वो तीसरा तरीका क्या है, देखो आप ये भी करके वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, अपना वैल्यू एट ptr और उसका एड्रेस देख लो। यहाँ पर हम इसको नीचे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर कर देंगे ये चीज़। ठीक है, और ये जो वैल्यू एट ptr है इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे ताकि ये पहले एग्जीक्यूट हो। ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे, तभी आपको सेम चीज़ मिलने वाला है तीनों के तीनों कंडीशंस में, देख लो यहाँ पर। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है, खैर मैंने आपको ये चीज़ बताया है। पहले आपको पॉइंटर का वैल्यू को देखना है जो कि है 10, फिर 10 का एड्रेस प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो 10 का एड्रेस मतलब एक एड्रेस। ठीक है, सेम। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ पॉइंटर ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, एक पॉइंटर का वैल्यू प्रिंट करना है ऑफ अ वेरिएबल, तो ये इस ऑफ अ वेरिएबल को भी इग्नोर कर दो। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर एक वेरिएबल का ही होता है, तो आपको सीधा सीधा बोल रहा है प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ पॉइंटर, मतलब एक पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, अब पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड रहता है, पॉइंटर हमेशा क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, ऐसा, तो एड्रेस का आपको प्रिंट कराना, तो फिर यही सेम प्रोग्राम आप वहाँ पर भी लिख दोगे। ठीक है, वहाँ पर भी आप सेम प्रोग्राम लिख सकते हो, सेम चीज़ यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप यहाँ पर भी सेम चीज़ करा सकते हो, वैल्यू एट पॉइंटर प्रिंट कराना है, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे,
इसको यहाँ से हटा देंगे। तो ये वैल्यू एट पॉइंटर है, ठीक है। अब वैल्यू एट पॉइंटर में आप चाहो तो उसका वो भी प्रिंट करा सकते हो। इस क्वेश्चन का ये भी एक मतलब निकल सकता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर स्टार पीटीआर मतलब पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू है, मतलब उसको डी रेफरेंस भी कर सकते हो, वो भी इसका मतलब हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब दोनों हो सकता है, तो दोनों आप इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। हमने इसको डी रेफरेंस कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता के रखी है, तो ये भी आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर बिटवीन टू नंबर्स। चलो अभी ये किस तरह से हम करेंगे, आसान है यार, सब आसान है। रिमाइंडर मतलब क्या, आपको मॉड निकालना है दोनों का, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर इंट ए कॉमा कॉमा बी दे लेते हैं, ठीक है। अब यूजर्स इनपुट आप ले सकते हो, आप खुद से भी दे सकते हो, तो हम यूजर से ही ले लेंगे। एंटर द टू नंबर्स, ठीक है। तो हमने ए और बी में इनपुट यहाँ पर दे दिया, अब दोनों का आपको पॉइंटर बनाना है, ठीक है। तो हम पॉइंटर यहाँ पर बनाते हैं, लिखेंगे इंट स्टार ptr1 या ptr a कर देते हैं, ठीक है, मतलब ए का पॉइंटर इज इक्वल्स टू, इसको हम एड्रेस दे देते हैं ए का। उसी तरह से यहाँ पर कर लेंगे पॉइंटर ऑफ बी, मतलब बी का पॉइंटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मॉड निकालना है, तो आप यहाँ पर लिखोगे इंट मॉड इज इक्वल्स टू, मॉड एक कीवर्ड नहीं है ना, चलो ठीक है, नहीं है। हमको मॉड करने के लिए क्या रहना रहता है, ए मॉडुलस बी करना रहता है। अब चूंकि हम यहाँ से पॉइंटर कर रहे हैं, तो वैल्यू एट पॉइंटर ए मॉड वैल्यू एट पॉइंटर बी, ठीक है। और फिर यहाँ पर सी आउट करेंगे मॉड एंडल। सो सेव करके हम रन करते हैं। पॉइंटर वाला ऑपरेशन ना जनरली फास्ट होता है, क्यों फास्ट होता है, क्योंकि हम सीधा एड्रेस पे जाके ही चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं तो फिर हमको वेरिएबल पे जाके करना पड़ता है, मतलब दोनों एक चीज़ नहीं होता है, ठीक है। पॉइंटर का ऑपरेशन फास्ट होता है, और पॉइंटर बहुत जगह पर फ्यूचर में आपको काम देगा। तो पॉइंटर का अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं बनाया तो ये मत समझना कि यार पॉइंटर छोटा सा टॉपिक है, क्या फ़ायदा हमको एड्रेस में जाके करने का, आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम देगा ये, ठीक है। जब आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वगैरह करोगे तो उसमें बहुत सारा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है, अपना लिस्ट हो गया सपोज कर लो, ठीक है, वेक्टर वगैरह हो गया। तो उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है ना जहाँ पर पॉइंटर काम आता है, स्पेशली लिस्ट वगैरह में, ठीक है। तो वो लिस्ट किस तरह से काम करता है उसके लिए आपको पॉइंटर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो हम दो नंबर एंटर करते हैं। ए में मान लो देते हैं 5, और बी में मान लो दे देते हैं 2। तो 5 मोड 2 देंगे तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो ये आप कर सकते हो, इजी है यार। हमने क्या किया है, पॉइंटर बनाया है ए और बी का, फिर हम वैल्यू एट पॉइंटर ए, मतलब एक तरह से ए की ही बात हो रही है, क्योंकि पॉइंटर ए में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, ए की वैल्यू स्टोर्ड है ना। तो ए का मॉड हम दे रहे हैं बी के मॉड से, ठीक है। तो ये खैर मैंने आपको पढ़ाया है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर बिना पढ़े ये चीज़ सॉल्व कर रहे हो तो फिर तो आपको कुछ ऊपर से जा रहा होगा सब, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, स्वैप टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स। चलो बढ़िया। तो हमने ए और बी दो नंबर्स इनपुट ले लिया है, और दोनों में, हाँ ठीक है, दो नंबर्स हमने इनपुट ले लिया, अब दोनों को स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए क्या टेक्निक है, आप या तो प्लस माइनस वाला खेल खेल सकते हो, या तो हम यहाँ पर सीधे टेम्पररी वेरिएबल वाला, तो हम टेम्पररी वेरिएबल वाला ही करेंगे। इंट टेम्प इज इक्वल्स टू, इसमें आ जाएगा मेरा वैल्यू एट पी टी आर ए, ठीक है। ए का वैल्यू हमने टेम्प में डाल दिया, तो एक तरह से ए खाली हो गया, ठीक है। तो वैल्यू एट पी टी आर ए इज इक्वल्स टू, इसमें डाल देंगे वैल्यू ऑफ पी टी आर बी, ठीक है। अब पी टी आर बी एक तरह से खाली है, तो लिखेंगे पी टी आर बी इज इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है। हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करा देंगे ए इज इक्वल्स टू एंडल, और उसी तरह बी इज इक्वल्स टू। और एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, सी आउट आफ्टर स्वैपिंग। इसको पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग। और आपको ए इज इक्वल्स टू ए का तो वैल्यू भी चाहिए होगा ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए, यहाँ पर लिख देंगे बी, और उसी तरह यहाँ पर भी सेम तरह से ए आ जाएगा, और यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो
चलो हम ए और बी में वैल्यू डालते हैं। तो ए में सपोज करो डालेंगे 3 और बी में डालेंगे मान लो 9। तो दिखाएगा ए इज इक्वल्स टू 3 है, बी इज इक्वल्स टू 9 है, फिर ये बिफोर स्वैपिंग है, ठीक है। तो हमने ये बिफोर स्वैपिंग दिया था। अब आफ्टर स्वैपिंग देख लो, ए का वैल्यू 9 हो गया जो कि बी का वैल्यू था, और बी का वैल्यू 3 बन गया जो कि ए का वैल्यू था। तो यहाँ पर वैल्यूज स्वैप हो चुके हैं। तो आप पॉइंटर पे करना बहुत ज़्यादा आसान है यार। आप बस क्या करो कि एक जगह पर इमेजिन करके चलो, ये इमेजिन करके चलो कि ए और उसका पॉइंटर पी टी आर ए, मतलब आप ये दोनों को इंटरचेंजेबली कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर अभी जो मैंने स्टार पीटीआर लिखा है, पीटीआर ये मैं कोई पॉइंटर बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये डी रेफरेंस वाला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ए और कैसे हम इसको डी रेफरेंस करते हैं, मतलब ए के अंदर की जो वैल्यू है वो पीटीआर की मदद से कैसे देखते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप जैसे कि अगर आपको चेंज करना रहता था तो आप कैसे करते थे, इंट टेम्प इज इक्वल्स टू ए, फिर ए इज इक्वल्स टू बी, फिर बी इज इक्वल्स टू टेम्प, ऐसा लिखते थे, राइट। तो आप एक जगह पर इमेजिन करके चलो कि आप स्टार पीटीआर ए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ वहाँ पर आपको स्टार पीटीआर लिख देना है, स्टार पीटीआर ए। यहाँ पर भी स्टार पीटीआर ए आ जाएगा। और जहाँ जहाँ पर बी है उसकी जगह पर आप स्टार पीटीआर बी भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो वही हमने वहाँ पर किया है, ठीक है। तो ये एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा इसका क्वेश्चन दिया नहीं है, ठीक है। और पॉइंटर का यूज़ अभी आपको मेन अभी नहीं है, खैर ये बेसिक्स में, लेकिन हाँ इसका आपको पता रहना चाहिए पॉइंटर का सारा चीज़, क्योंकि पॉइंटर आपको फ्यूचर में बहुत काम देगा, याद रखना। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर क्या किया है कि ए बी सी बनाया है, सी को छोटा कर देते हैं। चलो ए बी सी हमने 3 वेरिएबल्स बनाया है, तीनों को पॉइंटर बना लिया, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं बोला है यूजिंग पॉइंटर, लेकिन चूंकि ये पॉइंटर का है तो देखो जैसे कि स्वैपिंग यूजिंग पॉइंटर्स, यहाँ देखो रिमाइंडर बिटवीन 2 नंबर्स यूजिंग पॉइंटर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि पॉइंटर का क्वेश्चन तो पॉइंटर से करना है, ठीक है। चलो अब मैक्स को करने के क्या तरीके, या तो आप इफेल्स लगा लो, ठीक है। हम इफेल्स में नहीं जाएंगे, हम अपना टर्नरी लगा देंगे, छोटा पड़ेगा मेरे को। हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे मैक्स ऑफ। अब टर्नरी को करने का क्या तरीका है देखो, जिन लोगों को नहीं पता है कि 3 वेरिएबल्स हम टर्नरी से ग्रेटेस्ट कैसे निकालते हैं, तो हम पहले ए ग्रेटर देन बी कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर ये सही होता है मतलब ए मेरा बी से बड़ा है, अब ए और सी के बीच में कंपैरिजन लगा देंगे, ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। अगर ये होता है इसको तो हम एक और ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि ये मेरा जो है इस क्वेश्चन मार्क का ब्रैकेट है। तो यहाँ पर ए आ जाएगा अन्यथा बी आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर ये कंडीशन गलत होता है, ठीक है, तो मेरा सेकंड पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब बी मेरा ए से बड़ा है, तो फिर हम चेक करेंगे क्या मेरा बी ग्रेटर देन सी है। अगर होता है तो बी, नहीं तो सी, ठीक है। ऐसा एक ब्रैकेट आएगा ना बस, हाँ चलो ठीक है। एक ब्रैकेट आएगा तो यहाँ पर दो क्या कर रहा है भाई। चलो ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे। तो ये आपको आई होप आपको पता है कैसे हो, मतलब अगर ये कंडीशन सही होता है, ए ग्रेटर देन बी होता है, तो कंट्रोल मेरा यहाँ पर आएगा, इस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। और इससे इसका मतलब होता है कि मेरा ए जो है वो बी से बड़ा है। अब ए बी से बड़ा है तो सी से भी चेक कर लेंगे कि बड़ा है कि नहीं। तो अगर ए फिर से सी से भी बड़ा हो जाता है तो ए जाके मैक्स में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह सारा ये चीज़ कंडीशन वर्क करता है। चलो तो अब देखो, पहले हम, अगर आपको नहीं पता चल रहा है हम पीटीआर वगैरह कैसे लिखेंगे, तो आप सिंपल कंडीशन लिख लो, ठीक है। सिंपल कंडीशन लिख लो, तो हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, फिर एक ब्रैकेट आएगा, फिर यहाँ पर सेमी कॉलन, फिर ऐसा ब्रैकेट, ठीक है। अब ये सेमी कॉलन के अंदर हम लिखेंगे कि अगर मेरा ए, सॉरी, एक और कंडीशन आएगा ना, ए ग्रेटर देन सी होता है क्वेश्चन मार्क, तो ए नहीं तो सी। उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे बी ग्रेटर देन सी होता है तो क्वेश्चन मार्क बी नहीं तो सी, ठीक है। ये हमने ऐसा लिखा। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ वहाँ पर आपको पी टी आर ऑफ ए रख देना है, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर रख दो, इसको यहाँ पर रख दो, और कहीं पर रख सकते हैं क्या, इसको यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो सारा ए की जगह पर हमने स्टार पी टी आर ए लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप ए लिखो चाहे स्टार पी टी आर ए लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बहुत छोटा दिख रहा है। चलो अब जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर ये रखो, तो यहाँ पर आ जाएगा, और कहाँ पर आएगा भाई, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा। और कहीं पर है क्या, अभी नहीं है। चलो अब जहाँ जहाँ सी है वहाँ पर उसका पॉइंटर रख दो। अरे यार, तो सी के जगह पर सी आ गया, पॉइंटर ऑफ सी आ गया, पॉइंटर ऑफ सी आ गया, ठीक है। ये चीज़, अब जब ये सारा चीज़ हो जाएगा तो सी आउट कर देंगे कि द मैक्सिमम ऑफ द 3 नंबर्स इज इक्वल्स टू
मैक्स एंडल, ठीक है। इसको सेव करके हम रन करते हैं। हम 3 नंबर देंगे, जैसे कि 3, 9 और 6। तो 9 मेरा सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा हो। देखो, अगर ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी करने में तकलीफ होता है ना, तो आप सिंपल ए बी सी लेके बनाओ, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ पर ए होगा वहाँ उसका पॉइंटर रख देना, जहाँ जहाँ बी होगा उसका पॉइंटर रख देना, जहाँ जहाँ सी होगा उसका पॉइंटर रख देना, ठीक है। तो ये बहुत ईजी बन जाएगा उस तरह से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवर्स अ नंबर यूजिंग पॉइंटर। चलो, यहाँ पर देखो हमने क्या किया है। ए हमने एक नंबर लिया है और उसका पॉइंटर बना लिया है। अब आपको एक आर ई वी कर लेते हैं जो मेरे रिवर्स को स्टोर करेगा, ठीक है। और क्या करते हैं, इस रिवर्स का भी पॉइंटर बना लेते हैं। तो इंट स्टार आर ई वी पी टी आर, मतलब रिवर्स का पी टी आर, ठीक है। इसको हम लोग एड्रेस दे देंगे किसका, अपना आर ई वी का, ठीक है। चलो, ये आपको पता है क्या कर रहा है वो। ए अपना नंबर है, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। आर ई वी क्या करेगा, नया नंबर है जो अपना रिवर्स को स्टोर करेगा। तो प्रोसीजर क्या होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे वाइल ए, ठीक है। मतलब जब तक मेरा ए रहे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपको दिखा रहे हैं कि आप अपना नॉर्मल प्रोग्राम बनाते जाओ, बाद में कैसे आप रिप्लेस करके इजीली उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वाइल ए मतलब ए में जब तक कुछ ना कुछ रहे तब तक ये चीज़ होना चाहिए। इंट लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू ए मॉड 10, लास्ट डिजिट निकल गया मेरा। अब लास्ट डिजिट को आपको आर ई वी में ऐड करना है, तो आर ई वी इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट, ठीक है। फिर अपना a इज इक्वल्स टू a/10, ठीक है। ये मेरा प्रोसीजर है करने का। और फिर जब ये हो जाएगा तो हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, सी आउट द रिवर्स ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आता है आर ई वी एंडल, ठीक है। ये करने का तरीका है मेरा। अब देखो, अब आपको पॉइंटर सब जगह पर रखना है। तो जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर ए का पॉइंटर रख दो, ठीक है। मतलब यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा। और कहीं पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अब जहाँ जहाँ पर आपका रिवर्स वाला है वहाँ वहाँ पर अपना उसका पॉइंटर रख दो रिस्पेक्टिवली, ऐसा कर दो, ठीक है। और सारे पॉइंटर्स को ब्रैकेट में डाल दो सेफ रहने के लिए, ताकि कोई भी मेरे को एरर वगैरह ना मिल जाए, ठीक है। ऐसा होता है कई बार कि किसी का प्रेसिडेंस वगैरह ज़्यादा कम हो जाता है तो उससे दिक्कत आ जाता है। तो अगर आपको प्रेसिडेंस वगैरह पता ही नहीं है तो आप ब्रैकेट लगा दो सिंपली से, ठीक है, ताकि आपको कोई भी वहाँ पर एरर नहीं देखने के लिए। यहाँ तो खैर कोई एरर आएगा नहीं। चलो, अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। अब हम देंगे मान लो नंबर 1 2 3। तो देखो वो 3 to 1 में रिवर्स हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपल अपना प्रोग्राम बनाओ, फिर जहाँ जहाँ पर जो नंबर आ रहा है उसका पॉइंटर रिस्पेक्टिवली रख दो, सारा आपका प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, 7 देखते हैं। चेक इफ अ नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग पॉइंटर्स, बहुत ज़्यादा आसान है। हमने यहाँ पर नंबर ले लिया, उसका पॉइंटर बना दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर इफ अपना ए मॉड 2 अगर इक्वल टू 0 होता है मतलब वो इवन है, तो यहाँ पर सी आउट करवा देंगे द नंबर इज इवन एंडल। चलो, ये हमने लिखा। अब आपको पता है कि ये जो ए है उसकी जगह पर आपको ए का पॉइंटर रख देना सिंपली से। तो हम यहाँ पर ए का पॉइंटर रख देंगे, इसको घेरा में डाल देंगे, ठीक है। चलो, उसको सेव करके हम रन करते हैं। तो हम नंबर नंबर मान लो डालेंगे 34 तो दिखाएगा नंबर इज़ इवन। और अगर मान लो हम डालेंगे 33 तो द नंबर इज़ ऑड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी है यार ये पॉइंटर वाला। सबसे इजी एक्सरसाइज होगा मेरे को अभी तक जहाँ पर लगता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो खैर, मैंने आपको ये सातों क्वेश्चन डिस्कस करा दिए। और अगर कहीं भी नहीं समझ में आया आपको तो ज़रूर कमेंट करना या डिस्कॉर्ड में मेरे से पूछ लेना। वहाँ पर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट्स में मुश्किल होता है क्योंकि सारा कमेंट्स पढ़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डिस्कॉर्ड में अगर आप पोस्ट करोगे तो वहाँ पर पूरा टीम है वो आपको असिस्ट कर देगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।